नमस्कार। प्रैप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीयूटी 2024 को अगर हमें क्रैक करना है और हमें मनचाही यूनिवर्सिटी में अपना प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, तो आपको प्रैप गुरु के साथ आना होगा। जैसे आप रोड पर देख पा रहे हैं, क्रैक सीयूटी 2024। सीयूटी 2024 को क्रैक करने के लिए हमें जनरल टेस्ट पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज देखा जाता है। जनरल टेस्ट में पार्ट 1 में पार्ट 1 में जो पहला पार्ट होता है वो मैथ्स का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है बेटा? मैथ्स का पार्ट होता है। तो मैथ्स के पार्ट में हमें किस तरीके से वर्क करना है, कैसे काम करना है, इन सभी चीजों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे हमारे जो बेसिकली स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट आज के हमारी क्लासों में मिल रहे हैं और या हमारे कमेंट बॉक्स में आके वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं, जो इंक्वायरियां आ रही हैं वो इस प्रकार से आती है कि स्टूडेंट हमारे पास दो प्रकार के आ रहे हैं। एक बच्चे आते हैं जो मैथ बैकग्राउंड के होते हैं और दूसरे बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो नॉन मैथ बैकग्राउंड के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैथ बैकग्राउंड का होना या नॉन मैथ बैकग्राउंड का होना जनरल टेस्ट के लिए बिल्कुल बहुत जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, प्रैप गुरु आपको वो मैथ सिखाएगा, वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर हम आपके साथ काम करेंगे। अब बेहतर यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, यानी डीयू में आप जा सकते हैं, जामिया में जा सकते हैं, आप जेएनयू में जा सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ठीक है। तमाम प्रकार की ऐसी जो बीएचयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन पा सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स बैकग्राउंड या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होना आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से जीटी का मैथ्स का पार्ट या रीजनिंग का पार्ट या करंट का पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग अगली स्लाइड आते हैं और चीजों को समझते हैं। मैथ्स को जैसा हमें पढ़ना है, मैथ्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 हमारा क्या होता है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। जो आज का ट्रेंड है, जैसा लोग पढ़ते आए हैं, जो अभी तक आप लोगों ने स्कूलिंग की है, तो स्कूलिंग जो होता है बेटा वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव ही होता है। क्यों डिस्क्रिप्टिव होता है? क्योंकि वहां पर हमें एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉपर करके क्वेश्चन को लाइन टू लाइन बिना कोई लाइन कट किए आगे बढ़ना होता है, ठीक है। बट स्थिति ये स्कूलिंग 12th तक होती है। आगे जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक भी कुछ बच्चों को भार यानी वजन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ट्रिक में भी ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स को हमको क्या करना होता है, याद करना होता है। इसीलिए हम इसका भी सहारा लेना बंद कर देते हैं। आते हैं बात थर्ड जो तरीका है सीयूटी क्रैक 2024 को कैसे क्रैक करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट के सहारे क्रैक करते हैं। कैसे क्रैक करते हैं? कॉन्सेप्ट के सहारे। कैसे कॉन्सेप्ट को सेट करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे, वो अभी हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे ड्रा करके मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट के सारे कैसे आप चीजों को क्रैक करेंगे इस पर हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है बेटा, उस पर हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी जरा सा बताने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, दोनों में डिफरेंट भी बता देंगे। A number when divided by 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be. मीन्स कह रहा है एक नंबर है जिसे 899 से डिवाइड किया जाता है। कोई एक नंबर है बेटे, कंडीशन कुछ ऐसी है, 899 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमारे पास 63 बचता है। कितना बचता है? 63। तो यानी कहा जा सकता है कि जो नंबर यहां पर होगा, जो हमारा ये डिविडेंड होगा, जो हमारा डिविडेंड होगा, जो हमारा भाज्य होगा, वो क्या होगा? डिविडेंड यानी जो हमारा भाज्य होगा वो 899 से डिवाइड करने के बाद 63 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 899 प्लस 63, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो 9 12 2 कैरी आपका 1 आ जाएगा, 9 6 15, 15 और 1 16, 6 हो जाएगा और 8 1 कितना हो जाएगा? 9। यानी वो नंबर कितना था? वो नंबर 962 था। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि उस नंबर को आप किससे डिवाइड करिए? 29 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 29 से डिवाइड। जब आप इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 बचेगा। इसको टेबल को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर और आती है कि सर इसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे करेंगे। तो जब बात कभी कॉन्सेप्ट की आए तो वहां पे हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको तुरंत हम क्या करेंगे, ऐसे वेरी सिंपल तरीका कॉन्सेप्ट से लगाने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक ऐसा रास्ता है जो कि नॉन मैथ बैकग्राउंड और मैथ बैकग्राउंड दोनों को लेकर बहुत जल्दी और बहुत कम मेहनत में आपको आगे बढ़ा सकता है। वो कैसे? देखिएगा, यदि पहला रिमाइंडर सेकेंड डिवाइजर के 2 टाइम से ज्यादा है। क्वेश्चन में क्या है? मैंने कहा यदि फर्स्ट जो रिमाइंडर आएगा, यदि पहला शेषफल
दूसरे भाजक के 2 गुने से ज्यादा है तो 29 टू जा, आप 29 टू जा करेंगे तो 58 आएगा, तो 2 टाइम्स से ज्यादा है, मोर देन है। ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट रिमाइंडर को सेकंड डिवाइजर से यानी 29 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 टाइम्स आएगा, 29 टू जा हो जाएगा 58 माय डियर स्टूडेंट, और यहां रिमाइंडर बचेगा 5। डायरेक्ट आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि यहां पे हमने आपको बताया कि यदि पहला रिमाइंडर, पहला जो हमारा रिमाइंडर है वो सेकंड डिवाइजर के 2 टाइम से मोर देन है, 2 टाइम से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 29 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 5, और पहले क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर क्या बन जाएगा 5 आ जाएगा। हम क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यूनिट डिजिट इन 264 की पावर 102 एंड 264 की पावर 103 इच। मैं यहां फिर आपको बताना चाहूंगा कि यूनिट डिजिट का रूल होता है, यूनिट डिजिट का एक रूल होता है, रूल नंबर सेकंड में बताया जाता है आपको, अभी मैं प्रॉपर क्लास में जब आपको लेके आऊंगा तो चीजें वहां पे डिस्कस करूंगा। सेकंड रूल बताता है कि यदि यूनिट डिजिट आपकी 4 है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, और पावर इवन है, पावर क्या है इवन है, पावर क्या है इवन है या पावर ऑड है, पावर इवन है ऑड है। इवन बोले तो बेटे सम, और ऑड बोले बेटे तो विषम, ऑड बोले तो क्या है बेटा विषम है। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है, जैसे यहाँ पे 4 की पावर, इसका कोई मतलब नहीं होता, जब यूनिट डिजिट निकालते हैं तो ये आगे के नंबर केवल लिखे जाते हैं, जिससे आप डर जाए, क्वेश्चन को छोड़ दें, लेकिन आप डरने वाले नहीं क्योंकि आप प्रेप गुरु के साथ हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो 4 की पावर क्या गया 102, तो 102 इज इवन नंबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, 16 में यूनिट डिजिट क्या होती है 6, ठीक है, प्लस लगा लू माय डियर स्टूडेंट। यहाँ 4 की पावर लिखा है 103, 103 इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ऑड रहेगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 की पावर अगर 3 करते हैं तो इसका मतलब 4 इंटू 4 हो गया 4, 4 चौक 16 चौको 64, और 64 में यूनिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 6 + 4 यानी टोटल वैल्यू आ जाएगी 10, 1 हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इस तरीके से कॉन्सेप्ट का खेल होता है। ये कैसे आप सीख पाएंगे, जब आप हमारे साथ प्रॉपर होंगे, तब हम आपको और बेहतर चीजों को बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे चीजें मैं प्रॉपर आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 50, मतलब 1 से लेके 50 तक अगर नंबर लिखे जाए तो उसमें कितने डिजिट की जरूरत होगी, कितने नंबर की जरूरत होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे 1 to 9, 1 to 9, 9 नंबर हो गए, कितने नंबर हुए 9, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 9 डिजिट हुई, तो यहां लिख लिया 9। अब देखो यहाँ 10 to, देखिए इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा, 10 to 50, 10 to 50, ये 41 हो गए, 41 नंबर टोटल हुए, कितने हुए 41, बट एक डिजिट में 2 नंबर है, ये हो जाएगा 82। कैसे भैया, कैसे कैसे आप पूछोगे सर कैसे, तो भैया जैसे यहां से इसके बाद जब आप 10 लिखोगे तो 10 में एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर 0, तो 2 डिजिट हो गई, कितने डिजिट हो गई 2 डिजिट हो गई, इसलिए 10 to 51 50, 40 नंबर उधर के हो गए, और 10 यानी 10 नंबर जो है एक वो हो गया, टोटल हो गए 41, एक नंबर में 2 डिजिट, तो 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 82। अब टोटल नंबर बेटे आ जाएंगे, क्योंकि टोटल डिजिट पूछा है, टोटल डिजिट की बात करेंगे, कुल नंबर की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो 82 प्लस 9 अगर कर देंगे माय डियर स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 91, 91 इज अ राइट आंसर, 91 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 7 की पावर 105। बेटा 7 की पावर 105 जो लिखा है, 7 का एक रूल होता है, वो रूल 7 का ही नहीं होता, इस यूनिट डिजिट के प्लेस पे 2 3 7 8 कुछ भी हो, 2 3 7 8 कुछ भी हो, ऐसी सिचुएशन में पावर को, किसको, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, 2 बचा 25 हो गया, तो 4 6 जा 24, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा। यहां रिमाइंडर यानी शेष जो हमारा बचा, यानी रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेष, शेष बचा 1, यानी इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया 1, तो 7 की पावर 1 अगर आप करोगे तो बेटे क्या आंसर आएगा 7 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज
राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं अगला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको काम करेगा, ठीक है। ऐसे तमाम चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो आप प्रॉपर हमारे साथ बने रहिए। इन्होंने क्वेश्चन किया है, देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन 1 keeps 1 marble in every box, person 2 keeps 2 marble in every tuned box, person 3 marble in every third box, person is progress until 15 keeps 50 marble in a 15th box। my dear student, ऐसे क्वेश्चन जब कभी आए, ऐसे क्वेश्चन जब कभी आए, तो जैसे इन्होंने कहा कौन सा बॉक्स, यहाँ पे हमें कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको समझा दूंगा। कह रहे 15th बॉक्स, कहाँ लिखा है 15 कीप्स 15 मार्बल इन 15th बॉक्स, यहां से थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा, ये लाइन जो लिखी है यहाँ पे 15th बॉक्स। तो ऐसे 50 जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा, 50 के जितने भी क्या होंगे, फैक्टर होंगे, वही लोग 50 नंबर बॉक्स में मार्बल को डाल सकेंगे, ठीक है। जैसे 1 से 2 से 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा ही नहीं, 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक, 1 2, ठीक है। फिर आप 5 से आप कर सकते हैं, फिर आप 10 से कर सकते हैं, फिर आप 10 के बाद किससे करेंगे, 25 से करेंगे, और फिर आप किससे करेंगे, 50 से करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 50 75 85 85 और जब 5 करेंगे 90 92 और 93, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 93। मतलब ऐसे अगर बॉक्सेस से संबंधित क्वेश्चन बने कि पहला व्यक्ति हर पहले डिब्बे में, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में बॉक्स में क्या डालता है, मार्बल डालता, बॉल डालता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान करते आए हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, उनका फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकाल लेते हैं, तो जितने नंबरों से वो डिवाइड हो जाता है, उन नंबरों को ऐड कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के वीडियोस, तमाम प्रकार की चीजें समझने के लिए आप जुड़िए अपने गुरु के साथ। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।